हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही जोरों शोरों के साथ प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो साथियों, आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पर लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक चीज क्लिक जरूर कर रही होगी, क्या मेरी उम्र हो चुकी है यूपीएससी लायक? क्या मैं 21 वर्ष का हो चुका हूं? कहीं मेरी उम्र 28 साल से ज्यादा तो नहीं हो गई? क्या आप लोग 21 से 28 वर्ष की उम्र तक आ रहे हो या नहीं आ रहे? बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन चलता रहता है कि मेरी 21 से 28 वर्ष में हूं या नहीं हूं। एग्जैक्ट एज क्या होती है? कहीं 21 से कम तो नहीं होती, कहीं 28 से ज्यादा तो नहीं होती। इन सारी चीजों पर डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं और एज में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आज के बाद आपको एज में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। आयु की समस्या जड़ से समाप्त कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। नोटिफिकेशन कब आने वाला है ये भी मैं आप लोगों को बता ही दूंगा इस वीडियो में। चलिए भैया शुरू करते हैं। अगर मैं इसके आयु की मैं बात कर लेता हूं तो मैं बात करने जा रहा हूं लास्ट वैकेंसी 2021 के बारे में। ध्यान तरीके सुनिएगा। अगर 2021 की मैं बात कर लेता हूं तो इसमें जो एज बताई गई थी आपकी, वो एज बताई गई थी 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक। अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से स्टार्ट होकर 28 वर्ष तक है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन है, सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, अंडर ग्रेजुएट हूं, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो भैया जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, कंप्लीट ग्रेजुएशन नहीं हो पाई है, वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। चाहे बेशक आप 21 साल के हो जाए, चाहे 22 साल के हो जाए, चाहे 28 साल के हो जाए, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फॉर्म फिल वही कर सकता है जिसकी उम्र 21 वर्ष हो गई हो। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, मैं 20 साल का हूं, तो क्या फॉर्म फिल कर सकता हूं? नहीं कर सकते हो। आपको 21 वर्ष होना ही पड़ेगा, तब जाके आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आप 20 वर्ष 11 महीने के भी हैं तो अभी आप इसके फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। 20 वर्ष 11 महीने 25 दिन के भी हो, 29 दिन के भी हैं, अगर एक दिन की भी कमी है तो अभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। कौन कौन सा विद्यार्थी कर पाएगा ये मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, उसमें जो एज मांगी गई थी 2021 में, मांगी गई थी 1793 से लेकर 1793 से लेकर 17/2021 तक आपकी उम्र होनी चाहिए 28 वर्ष की। अगर 21 वर्ष की मैं बात कर लेता हूं, 1/7/2021 से 1/7/2000 तक आपकी 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए, तो आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बार कौन सी रहने वाली है? आपको पता था 2021 में फरवरी मार्च में वैकेंसी आई थी, तो इस बार भी आपकी मार्च और अप्रैल में वैकेंसी आने की सबसे ज्यादा संभावना है। मार्च और अप्रैल में वैकेंसी आने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो इसके माध्यम से जैसे पिछली बार हुआ था उसी के माध्यम से इस बार भी सेम रहने वाला है। तो इस बार जो डेट रहने वाली है वो 1 अगस्त 2025 तक जो स्टूडेंट 21 वर्ष का हो जाएगा, 21 वर्ष का हो जाएगा, वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। कब से हो जाएगा भैया? 1 अगस्त 1 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 1 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2025 तक जो बच्चा 28 साल का हो जाएगा वो फॉर्म फिल कर सकता है। 21 साल का कब से होना चाहिए भैया? 21 साल का 1 अगस्त 2004 से वो 21 साल का हो जाएगा तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। 21 साल के लिए 1/7/2004 से 1/7/2025 के अंदर का जन्म होना चाहिए। और 28 वर्ष वाला बच्चा 1/7/1997 से 1/7/2025 के बीच में 28 साल की उम्र होनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारे ये भी कहेंगे हमारा तो भैया रिलैक्सेशन भी मिलता है, हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं, हम एससी से बिलोंग करते हैं, हम एसटी से बिलोंग करते हैं, तो उन स्टूडेंट को 5 साल की एज की छूट और मिल जाती है। 21 से 28 नहीं होती, फिर उनकी 5 और बढ़ा देते हैं, 21 से 33 हो जाती है। इसमें 5-5 साल और बढ़ा देते हैं, तो इसमें 5 साल पीछे कर देंगे तो 1/7/1997 नहीं होगी, 1/7/1992 हो जाएगी उन विद्यार्थियों की। 1/7/2004 नहीं होगी उन विद्यार्थियों के लिए, 1/7/1999 हो जाएगी। तो ये एज रिलैक्सेशन वाली उम्र होती है। तो यहां मैंने पूरी जानकारी दे दी सभी विद्यार्थियों को जिसको एज लिमिट में कंफ्यूजन होता है कि उन्हें आयु में समस्या आ रही थी, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो मैंने बता दी। आप ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, 21 वर्ष तक नहीं हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, 28 वर्ष के बाद आपकी आयु हो चुकी है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। कब से कब तक?
एक साथ 1997 से एक साथ 2025 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक साथ 2004 से एक साथ 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि यहाँ आपका 2005 का जन्म हो ना, लास्ट है भैया एक साथ 2004 तक ही आप 21 वर्ष के होने चाहिए। याद रखना 21 वर्ष कंप्लीट कर दो एक साथ 2025 तक तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट की मैंने आप सारी समस्या बता दी, 21 से 28 वर्ष। अब जिस विद्यार्थी को इसकी तैयारी करनी है भैया आज से और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि बहुत सारे अफवाह जरूर फैलेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या किसी और के माध्यम से कि नहीं नहीं वैकेंसी नहीं आने वाली, वैकेंसी में तो बहुत समय 2021 की भी देख सकते हो। अचानक से एग्जाम टाइम आ गया था, दिवाली पे कोई सोच नहीं रहा था कि दिवाली के बाद इसकी डेट आएगी। दिवाली से 1 या 2 दिन पहले ही डेट आ गई थी और दिवाली के आसपास आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया, जिसने सोचा भी नहीं था वो काम हुआ था। वैसे ही 2023-24 में जब यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,240 वैकेंसी आई थी तब भी किसी ने सोचा नहीं था कि दिसंबर में फॉर्म आएंगे, फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था। फिर री एग्जाम होगा अंडर 6 महीने में। तो याद रखना भर्ती बोर्ड कुछ भी कर सकता है। 6 महीने के अंदर ये भर्ती को कंप्लीट भी करा सकते हैं या 3 महीने के अंदर भर्ती को कंप्लीट भी करा सकते हैं। तो हमें तो आज से अभी से मेहनत करनी है, अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। कोई क्या बोल रहा है बोलने दो भाई, हो सकता है मार्च में नहीं आए, अप्रैल में आएगी, अप्रैल में नहीं आएगी, मई में आएगी। अरे वैकेंसी तो 2025 में आएगी आएगी, एग्जाम भी 2025 में होगा, ये कंफर्म है। अब ये भूत निकाल दो अपने दिमाग से कि भर्ती कब आने वाली है। भर्ती भैया मार्च अप्रैल के आसपास कभी भी आ जाएगी और एग्जाम आपका 2025 में ही होगा। ये लिखित में मैं दे सकता हूं, ये मेरी गारंटी है। वैकेंसी आपकी कभी भी आए तो 2025 के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जिस जिस विद्यार्थी को तैयारी करनी है वो लग जाना भैया आंख बंद करके। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम यूपीएसआई 2021 के पीवाईक्यू सॉल्व करें, पीवाईक्यू करना चाहते हैं, तो हमने अपने चैनल संजीत विद टीटीआई स्टडी पर लाइन से ज्यादातर पीवाईक्यू हमने करा रखे। तो आप उन पीवाईक्यू को देख लीजिए। 2021 के पीवाईक्यू करा रखे, 2016, 17, 18 वाले ही पीवाईक्यू हमने करा रखे हैं और यूपी पुलिस वाले पीवाईक्यू भी करा रखे हैं हमने। तो जिस विद्यार्थी को पीवाईक्यू भी देखनी हो तो भाई वो पीवाईक्यू भी देख सकता है संजीत विद टीटीआई स्टडी। ठीक है भाई। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको डिटेल में दे दी है, कौन कौन सा विद्यार्थी तैयारी कर रहा है और आज से स्टडी करने बैठ रहा है। अगर आपको इसकी बेस्ट बुक के बारे में नहीं मालूम है, रणनीति कैसे करें, तो वो भी मेरे को बता दीजिएगा। किसी वीडियो में मैं आप लोगों को बेस्ट बुक और रणनीति के बारे में बता दूंगा, कैसे तैयारी करें, कौन कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है। ठीक है भैया। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो, तब तक के लिए राम राम। अगर वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी भी तो एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।